चलो लिखो। देखिए नेक्स्ट लाइए आप सीट लाइए। अच्छा आप नहीं दोगे, इनके सीट काली हो जाती है मेरे हाथों में। आप लो, आपको भले काली हो। क्वेश्चन नंबर 12 निकालिए। क्वेश्चन नंबर 12 है इस तरफ। क्वेश्चन नंबर 12 से स्टार्ट करो, धमाधम शुरू करो। आपसे हो गया, सारों से थोड़ी हो। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है कि पहली संख्या दूसरी की दुगुनी है। पहली संख्या दूसरी की दुगुनी और तीसरी की तिगुनी है। और तीसरी की तिगुनी है। आगे बोल रहा है कि यदि उन संख्याओं का औसत 49.5 है, यदि इनका औसत है वो 49.5 है, तो पहली और तीसरी संख्या का अंतर निकालना है। पहली संख्या माइनस तीसरी संख्या, ये आपको ज्ञात करना है। करो, सॉल्व करना स्टार्ट नाउ। ये कितने लोगों ने ट्राई किया? सी ट्राई की, घर पे ट्राई किया, हुआ? सभी क्या हो गया? आपने ट्राई नहीं किया? ट्राई किया फिर भी नहीं हुआ? देखिए इसका सॉल्यूशन देखिए। पहली संख्या लेट, अपन ने माना पहली संख्या x है, दूसरी संख्या y है और तीसरी z है। ये पहली, ये दूसरी और ये तीसरी, राइट? ठीक। अब देखो पहली संख्या है वो दूसरी की दुगुनी है, मतलब x बराबर 2 × y। फिर इसको लिखने के बाद वापस पढ़ना है कि क्या पहली संख्या हकीकत में दूसरी की दुगुनी है? तो हाँ है। और तीसरी की दुगुनी है, तो और कौन सी? कि पहली संख्या है वो दूसरी की दुगुनी है और तीसरी की 3 गुनी। तो पहली संख्या तीसरी की क्या हो गई? 3 हो गए। मतलब x बराबर 2y और x बराबर 3z। अब मैं एक चीज बताऊं, अब वो बोल रहा है कि तीनों संख्याओं का औसत मतलब x प्लस वाई प्लस जेड बट्टा 3 बराबर 49.5। ये तीनों संख्याओं का औसत ऐसे ही निकालते हैं, तीनों संख्याओं का योग बट्टा 3 का भाग देते हैं, तो ये आ जाता है आपका 49.5। ये देर। अब एक चीज है कि अपने को क्या निकालनी? पहली और तीसरी संख्या निकालनी, ठीक है ना? तो फिर उन दोनों का अपने के पास आ जाएगा अंतर। तो एक काम किया करो कि अज्ञात चीजों को हटाते जाना है, एलिमिनेट करते जाना है, ठीक है ना? तो अब अपने को क्या करना है, एक ही समीकरण है और इसमें अज्ञात राशियां 3 है, x, y और z। जबकि एक समीकरण है तो अज्ञात राशि कितनी होनी चाहिए? एक ही होनी चाहिए। एक होनी चाहिए। तो आप क्या करो, सभी के सभी को एक ही फॉर्म में कन्वर्ट कर दो। मतलब x को तो x ही रखो, y को भी x में बदल दो और z को भी x में। तो देखो y को यहां से x में बदलो तो y बराबर क्या हो जाएगा? ये 2 इधर भाग में दे दिया, इसमें भी ये 3 इधर भाग में दे दिया। z बराबर x/3। तो y की जगह x/2 रख सकते हैं, z की जगह x/3 रख सकते हैं। देन x प्लस x/2 x/3 और बट्टे में भी क्या है 3 बराबर 49.5। आगे अब इसमें क्या आ जाएगा? 3 और 2 का एलसीएम कितना जाएगा? 6। बट्टे में तो 3 है ही, यहाँ पर एलसीएम कितना जाएगा? 6। तो ये कितना हो जाएगा? 6x प्लस 3x प्लस 2x और बराबर में कितना है? 49. आधों को तो यहाँ पर उल्टा पुल्टा करना आता ही नहीं। अब 3 के नीचे कुछ नहीं है, मतलब बट्टे में ये, तो ये 3/1 ऊपर आएगा तो क्या हो जाएगा? 1/3। तो ऊपर है 6 3 9 2 11, 11x/6 इंटू 1/3 और बराबर में कितना है? 49.5।
ठीक है, कैलकुलेशन तब पे थोड़ी। अब बाकी का इधर निकाल दो, तो इधर क्या हो जाएगा, ये 11x बट्टा 18 बराबर 49.5, तो ये हो जाएगा x बराबर 49.5 इंटू 18 बट्टे 11। करो कैलकुलेशन, कितना आया, 13.5 है। x निकाल के देख लिया, ठीक है। इसको आप काटा पीटी करोगे, पॉइंट हटाया 0, फिर काटोगे तो आएगा x बराबर 13.5। तो x तो आ गया 13.5। अब y ये z भी चाहिए अपने को, क्योंकि पहली और तीसरी संख्या का अंतर चाहिए ना। अपने को क्या चाहिए, x माइनस z चाहिए, ये चाहिए। तो x की तो वैल्यू आ गई 13.5 और z की वैल्यू क्या होती है, x/3, मतलब 13.5 बट्टा 3। तो आपके पास फाइनल रिजल्ट आ जाएगा। तो कई क्वेश्चन ऐसे आते हैं जिनमें ट्रिक काम नहीं करती है, जैसा कि ये क्वेश्चन है। नोट करो, एक दो, सभी के पास आ गई। हाँ वैसे भी हो जाएगी, बिल्कुल सही बोला आप। ठीक, हाँ अभी बताते हैं। ये कल ही तो बताया 11वां, कल आए नहीं क्या आप, नहीं बताया 11वां किसको, हाँ इनको बताया। मैंने कहा यार बताया तो था, किसको बताया। अभी मिक्स हो जाता है। अभी वहाँ पर भी कंपटीशन की जो कोचिंग चलती है कॉलेज होने के बाद में, उसमें भी औसत चल रहा है, यहाँ पर भी औसत चल रहा है। कई बार लगता है कि ये वहाँ करवा दिया, वो यहाँ करवा दिया। ठीक है, आपको एक इनिंग्स नहीं करवाई, ध्यान रखना है ना। पारियां नहीं करवाई मैं, बल्लेबाजी गेंदबाजी वो नहीं करवाई आपको, है ना। चलिए नेक्स्ट, चलते 11वां करते हैं अभी। ये घटा लेना, इसमें से कितना है। ये 81 आएगा ना, आप कैसे कैसे आ रहा, देखो ये x बराबर 81 आएगा, ये 81 आएगा, तो ये कितना होगा 81 माइनस 81 बटा 3, तो 81 माइनस 27, तो कितना हो जाएगा 54। अच्छा मैंने देखा आपने कैलकुलेशन की, लो जल्दी देखो, उसके बाद 11वां करवाना है। और कौन सा करवाना है, आगे देखिए। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है कि 3 क्रमिक विषम संख्याओं का औसत उनमें से पहली संख्या की 1/3 से 12 अधिक है। तो देखो 3 क्रमिक विषम संख्या है, तो पहली संख्या यदि x है तो अगली x+2 है, और उससे अगली x+4, राइट। क्योंकि जैसे एक विषम संख्या 3 है,
कर्मिक का मतलब होता है कंटिन्यूअसली, लगातार, ठीक है। तो जैसे पहली विषम संख्या 3 है, तो कर्मिक विषम संख्या मतलब नेक्स्ट ओड नंबर, तो क्या होगा 5। तो 3 से 5 कैसे आया? 2 जोड़ने पर। तो एक विषम संख्या उसके जस्ट अगली 2 जोड़ने पर, उसके जस्ट अगली कैसे आएगी? जैसे 3, 5 और आगे आई 7, तो वो कैसे आई? 3 में 4 जोड़ने पर। तो मतलब एक विषम संख्या में 2 जोड़ने पर उसके जस्ट अगली आती है, 4 जोड़ने पर उससे भी जस्ट अगली आती है। तो ये 3 कंटिन्यू आ गई। अब ये बोल रहा है कि इन तीनों संख्याओं का जो औसत आता है, तो पहले औसत निकालो। इन तीनों का औसत क्या होगा? इन तीनों का योग बट्टा 3 का भाग। इन तीनों का जो औसत आता है वो पहली संख्या का 1/3, पहली संख्या का 1/3 से 12 अधिक है। और 3 संख्याओं को देखो औसत है भी पहलोड़ी संख्या का 1/3 12 ज्यादा है। आगे अब देखो x x x 3x + 6 3 x/3 + 12 है। तो देखो 3x + 6 और इधर 3 है और इधर 3 एलसीएम लिया तो x + 36 ये गया। 3x बराबर ये x इस तरफ आएगा, 3x - x 2x और 36 - 6 30 एंड x = 15। तो ये 15 है, ये 17 है और ये 19। आगे पूछ क्या रहा है? सबसे बड़ी विषम संख्या कौन सी होगी? इनमें से अंतिम संख्या कौन सी है? तो अंतिम 19 है। 19 है तो ऑप्शन सी करेक्ट है। 11 हो गया, 12 हो गया, 13 कितने लोगों ने किया? 13वां। आपने एक नहीं किया तो सगड़ा गाय मैं ही करूं, बात गाय है थे गाय करो तुम। सोनू कर लिया? इधर भावेश, सिद्धार्थ, सीट ही नहीं है। ये प्रिंट ले लो अभी, जाओ इसका प्रिंट लो, निकालो, पीछे प्रिंट निकल रहा है, निकालो निकालो फटाफट, फोटो खींचोगे फिर ऊपर नोटिफिकेशन आ जाएगा, सोल्व करोगे तब तक। तो अभी कंट्रोल करके कर लोगे सीट सब? इन्होंने हाँ भरी है, ध्यान रखो प्रियंका सुन रहे हैं यार। चौदह करते हैं, अभी 13वां भी तो करना पड़ेगा ना। ये 13वां ये घटना को अंजाम दे रहे हैं अभी। तेरहवां करो, जल्दी करो, करो करो। सोलह आ रहा है, ठीक है 16 करेक्ट आ रहा है। बाकी लोगों के 7 संख्याओं का योग का औसत 8 है, उनमें एक नई संख्या जोड़ दी जाए तो औसत 9 हो जाता है, तद अनुसार जोड़ी गई संख्या बताइए। हो गए? देखिए कैसे, देखिए 7 संख्याओं का औसत तो मतलब सातों संख्याओं का योग, सातों संख्याओं का योग बट्टा 7 करते हैं तब कितना आता है? तो सातों संख्याओं का योग कितना हो गया? 56।
इन सातों संख्याओं में जब एक नई संख्या जोड़ देते हैं तो टोटल 8 हो जाती है संख्या। ठीक है, तब ये बता रहा है कि तो औसत क्या हो जाता है 9। इन सातों संख्याओं के है इनमें क्या है, एक नई संख्या जोड़ देते हैं तो इनका औसत कितना हो जाता है 9। तो 7 संख्याएं तो ये थी, उनमें एक नई संख्या जोड़ दी तो टोटल 8 संख्याएं हो गई। ठीक है, तो 8 संख्याओं का योग बटा 8 ये आ गया। तो देखो ये सातों संख्याओं का योग पहले से कितना है 56 प्लस n, और ये नॉट 72। ठीक है, n बराबर 72 माइनस 56, तो ये कितना आ गया, तो नई संख्या कितनी है 16। तो ऑप्शन सी करेक्ट है इसमें। ठीक है, और पारियां भी करवाई नहीं है। 15वां बताओ, 15वां करो, 15वां करो करो। किसमें 30 बालकों के एक समूह की औसत आयु 12 है। जब उनमें 2 नए बालक आ जाते हैं तो औसत आयु 1/4 साल बढ़ जाती है। 2 नए बालकों की औसत आयु क्या है, बताओ। कर लिया, जल्दी करो जल्दी करो। कितनी आई 60 आई, निकालने तो देखें, बाकी जनता भी निकाल रही है। जिनको कम कम समझ में आता है ना वो घर जाके वीडियो देखा करो वापस। ऐप हो गया डाउनलोड, क्यों आपके पास कोई एंड्रॉइड सेट है उसमें कर लेना। यूट्यूब से ली क्लास, आनंद ले रहे हैं जीवन का। हाँ अभी और चेंज आएगा, 1-2 बार और करो। हो गया कौन अरे कोई बात नहीं, सीट है ना, सीट है ना उधर। ये तो मैं सॉल्व कर रहा हूँ, बाद में दे दूंगा ना बेटा।
आगे देखिए 30 बालकों के एक समूह की औसत आयु 30 बालकों के एक समूह है, तो 30 की आयु का योग बट्टा 30 बराबर कितना है 12। तो 30 की आयु का जो योग है वो कितना है 360। अब ये कहता है कि जब उनमें दो नए बालक आते हैं, इन 30 बालकों की आयु के योग में दो नए बालक, दोनों के दोनों नए बालक डाले गए, तब इनका औसत, तब औसत में 32 होगा, क्योंकि पहले 30 थे 32 हो गए। तो औसत आयु 1/4 बढ़ जाती है। तो औसत आयु कितनी बढ़ जाती है 1/4 वर्ष। 1/4 वर्ष मतलब कि इसको तो यार अपन वैसे भी कर सकते हैं ना। एक सेकंड रुको, देखो 30 जने थे तो उनकी औसत आयु कितनी थी 12 साल, वैसे ही किया ना। और जब दो नए आए मतलब 32 हो गए, 32 हो गए, तो इनकी आयु बढ़ के कितनी हो गई 12 सही 1/4, मतलब कितनी बढ़ गई 1/4 महीने, मतलब कि 1/4 वर्ष, सॉरी 1/4 वर्ष का मतलब होता है 3 महीने, 3 महीने बढ़ गए। तो अब देखो ये इस तरफ लाओ, सॉरी ये 1/4 से ऐसे मल्टीपल होता है ये, ठीक है। हाँ 1/, रुको क्या वर्ष 1 महीना है, औसत आयु का 1/4 बढ़ता है या 1/4? हाँ यार औसत आयु 1/4 वर्ष बढ़ती है ना, तब तो ये ऐसे होगा अलग, छोड़ो इसको ऐसे करो। औसत आयु औसत आयु का 1/4 होगा ना, तब तो वो कितना बढ़ जाएगा 3 साल बढ़ जाएगा। ठीक है, दोनों तरीके से करके देख लेते हैं, एक सेकंड रुको। हो गई 15, इसे देख लिया तो फिर वही होगा 12.25। 1/4 वर्ष का मतलब क्या होता है, अरे 1/5 1/4 वर्ष है, तो 12 साल में 1/4 वर्ष बढ़ाओ तो ये हो जाएगा 12 + 1/4, 12 सही 1/4 मतलब 8 × 4 = 49/4, तो 49/4 साल हो जाती है। 49/4 ही चलने दो। अब ये इस तरफ आया तो ये कितना होगा 30 + 2n बराबर 49/4 × 32, ये 8 बार 9 × 72 का 2 असल की 7, 8 × 32 7 × 39 392, और 30 की आयु का योग कितना है 360 + 2n, तो ये इस तरफ आया तो 2n बराबर हो जाएगा 392 - 360 बराबर हो गया 32। तो 2n, तो पूछा क्या इसने पूछा है कि दो नए बालकों की औसत आयु, तो दोनों नए बालकों की आयु का योग तो 32 है, लेकिन उनका औसत निकालना हो तो दोनों बालकों की आयु का योग बट्टा 2, तो कितना आएगा 16 वर्ष होगा इसमें। कोई बात नहीं, हो गया आधा हुआ। करो मोनो, थोड़ी थोड़ी हेल्प करो, थोड़ी थोड़ी। अब ये करो यार, ये बहुत शानदार है, इसमें आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा क्वेश्चन नंबर 16 में।
बोलूं? क्वेश्चन नंबर 16 है, 5 साल पहले 4 लड़कों की औसत आयु 9 साल थी। उसमें एक नए लड़के को शामिल होने से उन पांचों की वर्तमान औसत आयु 15 साल हो गई। ठीक है, तद अनुसार नए लड़के की वर्तमान आयु कितनी है? वापस बोलो, 5 साल पहले 4 लड़कों की औसत आयु 9 साल थी। हो गई? हाँ, हाँ, ये कैसे किया? इसके आगे ये दो नए लड़कों की आयु का योग है, तो दो नए लड़कों की आयु का योग 32 था, लेकिन हमें चाहिए था दो नए लड़कों की आयु का औसत। तो दो नए लड़कों की आयु का योग बटा दोनों नए लड़कों की संख्या 2, तो औसत। अब आगे अभी भी नहीं है, मुझे पता है। देखो, जैसे राम और मोहन दो नए लड़के थे, इन दोनों नए लड़कों की आयु का योग 32 था। ठीक है, अब इन दोनों की आयु का औसत निकालना है, तो देखो 5 साल पहले ये हो गया, उसमें एक नए लड़के के शामिल होने से उन पांचों की वर्तमान आयु का जो औसत है वो 15 साल हो गया। तद अनुसार नए लड़के की आयु कितनी है? करो देखें। ये लो, करो देखें सोल्व। 5 मिनट का टाइम है आपके पास। एक आप गुड न्यूज़ बताऊं, अपने जो पहला वीडियो अपने लगाया था ना RYMP वाला, उस पर 8,000 व्यू टच, 8,000 लोगों ने देखा। अभी मुझे लगता है कल तक 10,000 लोग देख रहे हैं, सबसे पहले जो बताया। उसके बाद में जो लगाया वो 5,500, 4,500, 4,000, बाकी के सारे इतने लोगों ने देखे। उन पे ही लगा रहे हैं, चैनल ग्रोथ कर रहा है। राजीव गांधी में 1000 सब्सक्राइबर आ जाएंगे, 1000 लोग जुड़ गए में, कुछ हाँ, 1000 लोग एक्स्ट्रा जुड़ गए, नए जुड़ गए। एक लड़का है, उसने RYMP पे चढ़ाया, बाकी किसी पे चढ़ाया नहीं, उसमें कर दें। हाँ, 14 हैं, निकालो देखें। क्या हुआ? कितना रहा? 14 सर। लास्ट 1 मिनट, बाद में मैं शुरू करूं। उन्नीस साल आएंगे उसमें, 19 आए ना, शाबाश, 19। मैं बताऊं आपने क्या किया, कहाँ मिस्टेक है? तो आपने उनका वर्तमान का औसत की तरह यूज कर लिया उनका पुराने वाला औसत, राइट? बाकी लोग
देखिए, चलिए मैं करता हूं, देखो कैसे। सुनो रे, ध्यान से सुनो। मैं यदि, और ध्यान देख लो, थाना आता तो निकल जाता बस इतनी देर, ठीक है। हेलो, आ गया? कराऊं या कर लोगे? मैं आपसे यदि बोलता हूं कि भाई 2 साल पहले 3 लोग थे, उन तीनों लोगों की आयु का औसत 5 है। समझ आई बात? कितने साल पहले? 5 साल पहले। तो इसका मतलब 5 साल पहले उनकी आयु का योग कितना था? अब मुझे यदि वर्तमान की आयु का योग चाहिए तो उन तीनों की आयु 5 सालों में 5-5 बढ़ गई। ये तो मैं ऐसे ही बता रहा हूं कुछ मेरी तरफ से, ठीक है। तो उन तीनों की आयु 5-5 क्या हो गई? बढ़ गई। तो इस योग में 15 बढ़ जाएगा। अभी भी आपको कम कम समझ आए। अभी देखना, जैसे मान लो राम की आयु आज से 5 साल पहले, मोहन की आयु भी आज से 5 साल पहले, ठीक है। तो एक काम करना, इसको और भी बेहतर तरीके से समझने के लिए, राम की आयु आज से 5 साल पहले ये होगी राम -5, मोहन की आयु भी आज से 5 साल पहले मोहन -5, ठीक है। राम और मोहन इन दोनों का ही आज से 5 साल पहले औसत, तो 5 साल पहले की आयु का योग बटा 2 बराबर कितना है? मान लो कि वो 10, ठीक है। तो राम -5 प्लस मोहन -5 इज इक्वल टू 20। तो अब आपके पास जो आ रहा है ना वो ये आ रहा है, राइट। अब मुझे बताओ, राम और मोहन की वर्तमान आयु का योग निकालना हो, राम प्लस मोहन, तो ये -5 -5 -10, ये इस तरफ जाकर ऐड होंगे, 20 + 10। तो वर्तमान आयु का योग कितना आया? 30। जबकि 5 साल पहले की आयु का योग कितना था? 20। इसमें ये 30 हुआ कैसे? 10 ऐड करने। समझ में आई बात? तो अब जो पहला पर्सन है ना उसमें यही लोचा है। पहले पर्सन में क्या लोचा है? जो अभी आप पढ़ रहे थे, आप पर्सन जो कर रहे थे उसमें यही लोचा था। अब आप इस लोचे से बाहर निकलने के लिए मैं आपको एक सीधी सिंपल ट्रिक बता देता हूँ। इसमें आपको करना क्या है, जैसे इसमें क्या बोला है? 5 साल पहले 4 लड़के थे। 5 साल पहले कितने लड़के थे? 4 लड़के। तो 5 साल पहले 4 लड़के मान लो A, B, C और D थे। तो कितने साल पहले? 5 साल पहले 4 लड़कों की औसत आयु कितनी थी? 9 साल। तो 5 साल पहले 4 लड़के, तो A की आयु भी A-5 थी, B की आयु भी B-5 थी, C की आयु भी C-5 थी और D की आयु भी D-5 थी। भाई आज से 5 साल पहले। तब उनकी आयु का जो औसत था वो कितना था? 9। तो ये A + B + C + D बराबर -5 5 5 5 20 और ये 9 चौके 36। तो A + B + C + D बराबर कितना आ गया? 56। अभी वर्तमान में उन चारों की आयु का योग कितना है? 56। आगे बात समझो। अब आगे क्या बोल रहा है कि यदि उनमें एक नया लड़का ऐड किया जाता है, मान लिया कि ये 4 लड़के तो वही हैं A, B, C, D, और इनमें एक नया लड़का हमने E जोड़ दिया, तब इनका जो औसत है वो कितना आता है? 15 साल। तो इन पांचों की आयु का योग बटा 5 बराबर कितना है? 15, राइट। तो A, B, C, D इनकी आयु का योग कितना था? 56। 56 प्लस E जो नया लड़का आया बराबर 75। तो E बराबर 75 - 56 इज इक्वल टू 19। बोलो बात समझ में आई कि नहीं? अब ऐसे आपको जो भूतकाल में प्रश्न दिए हुए होते हैं उनको ठीक कर लोगे आप, ठीक है। तो ऐसा एक क्वेश्चन खोजो इनमें। एक आपको वो गलती से 97 की जगह 79 ले, गलती से करवा दिया ना,
तो आप वैसे प्रश्न तो कर ही सकते हो, वो टाइप करवा दी कर सकते हो ना। तो इधर आओ आप, फिर पेज नंबर ये पीछे की साइड 35वां क्वेश्चन है ना, 35, 36, 37, इन तीनों में वही टाइप लगेगी, 35, 36 और 37। तो 35वां क्वेश्चन स्टार्ट करो कि 10 संख्याओं का औसत 30 है। 10 संख्याओं का औसत 30 है। बाद में पता चला कि उनमें 2 संख्याएं 15 के स्थान पर 51 लिख दिया था, ठीक है, और 23 के स्थान पर 32 लिख दिया था। तो तद अनुसार सही औसत क्या है? ला करो 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 करो। ये लास्ट क्वेश्चन है, कर लो दमादम, थोड़ी फुर्ती रखो। वो बताया हुआ है आपको, टाइप करवाई हुई है, इधर करेक्ट इधर इनकरेक्ट करो। भावेश हो गया? कौन लिखा? $39.55 है, 79। अच्छा 29 पॉइंट ऐसे बोला मैं। इधर दो साइड आएंगे, बैग में डाल दो इनको आज। लाओ देखिए सीट लो। इसमें आया हुआ है कि 10 संख्याओं का औसत 20 है। 35 नंबर क्वेश्चन है कि 10 संख्याओं का औसत 20 है। कोई बात नहीं, 10 संख्याओं का योग बटा 10 बराबर 20 है।
30 है। अब ये पूछ रहा है कि उनमें दो संख्याएं 15 और 23 के स्थान पर, दो संख्याएं 15 और 23 थी, उनके स्थान पर हमने 51 और 32 लिख दिया। तो ओरिजिनली तो ये थी, ओरिजिनल फॉर्म में तो ये थी, और हमने इसको बाय मिस्टेक गलती से ये पढ़ लिया। पर्सन भी यही कह रहा है कि ओरिजिनल तो ये थी लेकिन उसने गलती से उसको ये पढ़ लिया। मतलब 15 ये हो गया आपका 8 और 38, और इधर कितना हो गया 3 और, मतलब 38 जोड़ना था लेकिन उसने कितना जोड़ दिया 13। मतलब उसने कितना ज्यादा जोड़ दिया 45, उसने ज्यादा जोड़ दिया 45, उसने ज्यादा जोड़ा तो उसके औसत में कितना ज्यादा ऐड हो गया, तो इसका औसत निकालो बटा 10, 4 पॉइंट, मतलब उसके औसत में 4.5 गलती से ज्यादा जुड़ गए। तो उसको कम किया जाए तो 30 में से 4.5, तो ये कितना आएगा 25.5, ठीक है ना। पच्चीस 25.5। अब अगला क्वेश्चन नंबर 36, ऑप्शन ए थोड़ा थोड़ा दिखाई दे रहा है शायद, ये है। डी में कितना है, ऐसा थोड़ी है, एक सेकंड। गलती से 51 और 32 लिख दिया, गलती से ज्यादा लिख दिया तो गलती से ज्यादा ऐड हो गया, ज्यादा ऐड हुआ को तो कम ही करेगा ना। ये छोड़ो, आप 36वां करो, अभी पता चल जाएगा। 36वां करो, नहीं ऐसे ही होगा भाई, पहले से गलती से उसने ये निकाल रखा है तो ये ज्यादा निकाल रखा है उसने, कम करो उसको, सही करो। ये बिना सीट ही कर देंगे सोनू, करो। नेक्स्ट, कंटिन्यू नेक्स्ट। हाँ, इनको ननिहाल जाने का बड़ा शौक है, ये जल्दी जल्दी ननिहाल जाते हैं। निकालने दो, बाकी को भी निकालने दो, ठीक है। ये अंतिम प्रश्न है, आने दो। हो गया, कितना है, कौन सा ऑप्शन है ही नहीं लाओ इधर, लाओ सीट लाओ। हाँ, नहीं अरे लो रे, 20 संख्याओं का औसत 75 प्राप्त हुआ। 20 का योग बटा 20 का औसत हो गया 75। अब इसमें क्या बोल रखा है पर्सन में कि 97 को उसने गलती से क्या पढ़ लिया 79, मतलब ओरिजिनली 97 था, उसने गलती से 79 पढ़ लिया, 79 पढ़ लिया, ठीक है ना। 36वां क्वेश्चन है, अब उसने कितना कम ले लिया, कितना कम ले लिया उसने, तो देखो ये 80 से ऊपर 17 एक 18, उसने 18 कम ले लिया तो औसत में कितना कम आ गया, तो 18 बट्टे 20, तो ये कितना हो गया 9 बार 0.9, उसने 0.9 कम ऐड कर लिया, 0.9 कम ऐड किया, तो 75 प्लस 0.9 75.9, तो इसमें ऑप्शन सी करेक्ट हो गया। बस कितना इजी है, एक 37वां और किया जाए,
37वें में डी लास्ट, 37वां एक कर दो बस, एक और 37वां एक और, इसमें आपका बढ़िया हो जाएगा एकदम। करो जल्दी करो, आपने निकाल लिया? आपके इधर कितना है? श्रवण कितना बैठ रहा है? हाँ कर रहे हो, जल्दी करो, थोड़ी स्पीड रखो। कितना? 90.85। ठीक है, डी ऑप्शन आ रहा है? बिल्कुल बिल्कुल। देखो पहले क्वेश्चन से स्टार्ट हुए 30 तक एकदम करेक्ट आने लगे ना, इसको बोलते हैं प्रैक्टिस। डी ऑप्शन। चलिए रोक दो भाई इसको, सोनू रोक दो, बहुत